उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, शिवपुर। ये गांव अपने आप में अनोखा था और यह बहुत सुंदर था। एक ओर जहां खेतों की हरियाली थी, मंदिर की घंटियां और लोगों की मुस्कानें थीं, वहीं दूसरी ओर एक गहरा रहस्य भी छिपा था। हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात में गांव में अजीब घटनाएं होती थी। कुएं के पास किसी औरत के रोने की आवाजें आती थी, घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते और मंदिर के दीपक बिना हवा के बुझ जाते। बच्चे डरकर मां की गोद में छुप जाते और बुजुर्ग केवल एक नाम फुसफुसाते, चंपा। चंपा शिवपुर की सबसे सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उसके पिता गांव के वैद्य थे और उन्होंने चंपा को जड़ी बूटियों और चिकित्सा की शिक्षा दी थी। वह लोगों की सेवा करती, बीमारों का इलाज करती और पशुओं तक को ठीक कर देती। लेकिन उसका सौंदर्य और ज्ञान कुछ लोगों को खटकने लगा, खासकर गांव का लालची जमींदार सुखी महतो। जब उसने चंपा को शादी का प्रस्ताव भेजा और चंपा ने उसे ठुकरा दिया, तो वह बदले की आग में जल उठा। सुखी ने गांव के डरपोक और अंधविश्वासी लोगों को भड़काया कि चंपा काली विद्या करती है। कुछ ही दिनों में यह बात आग की तरह फैल गई और लोगों ने चंपा को पकड़कर गांव के चौराहे पर बांध दिया। बिना कोई सुनवाए उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि मरते वक्त चंपा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी हंसी थी और एक वादा, मैं लौटूंगी, सबसे बदला लूंगी। उसके जलते शरीर की लपटें आज भी गांव की यादों में धधकती हैं। उसके बाद गांव की शांति छिन गई। सुखी महतो की रहस्यमयी मौत हुई। उसकी लाश उसी पेड़ से लटकी मिली जहां चंपा को बांधा गया था। फिर धीरे धीरे एक एक कर वो सब मरे जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। 20 साल बाद एक पढ़ी लिखी लड़की, सावित्री, जो चंपा की ही दूर की रिश्तेदार थी, शहर से पढ़ाई करके गांव लौटी। उसे बचपन से ही चंपा की कहानी सुनने को मिलती थी, लेकिन उसे लगता था ये सब मनगढ़ंत है। पर जब उसने खुद देखा कि मंदिर की घंटियां बिना छुए ही बज रही हैं और रात को कुएं से रोने की आवाजें आ रही हैं, तो उसने ठान लिया, सच्चाई जानकर ही रहेगी। सावित्री ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले, मंदिर की तिजोरी में छुपी चंपा की चिट्ठियां पढ़ी। उन चिट्ठियों में चंपा का दर्द, उसकी मासूमियत और गांव वालों के प्रति उसका प्रेम साफ झलकता था। सावित्री को एहसास हुआ कि चंपा को न्याय दिलाना उसका कर्तव्य है। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, सबको चंपा की असलियत बताई। पहले तो लोग हंसे, फिर डर के मारे चुप रहे, लेकिन जब सबने खुद परछाइयां और अजीब घटनाएं महसूस की, तो वे भी मान गए। कार्तिक पूर्णिमा की रात पूरे गांव ने मिलकर मंदिर में हवन किया। सबने मिलकर चंपा से क्षमा मांगी। जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, एक सफेद प्रकाश मंदिर के ऊपर दिखाई दिया। उसमें एक औरत की परछाई थी, शांत, मुस्कुराती हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, अब तुमने मुझे समझा, यही काफी है, मैं अब मुक्त हूं। उसके बाद वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और उसी क्षण से गांव की हवा में फिर से खुशबू लौट आई। चंपा की आत्मा के मुक्त होने के बाद गांव में शांति आ गई, लेकिन सावित्री की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे लगने लगा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंपा की चिट्ठियों में एक नाम बार बार आता था, भैरवकुंड। ये नाम गांव के बाहर एक सुनसान स्थान का था, जहां कोई नहीं जाता था। सावित्री ने वहां जाने की ठान ली। अगली सुबह वह अकेले भैरवकुंड पहुंची। वहां पहुंचते पहुंचते उससे रात हो गई। वहां की हवा भारी थी और चारों ओर सन्नाटा, लेकिन कुंड के पास जमीन में खुदाई के निशान थे। सावित्री ने वहां खुदाई की और एक लोहे का संदूक निकला। उसमें कुछ प्राचीन ग्रंथ, एक खून से सना दुपट्टा और एक अधूरी डायरी मिली। डायरी को चंपा ने लिखा था कि उसे डर है कि सुखी महतो केवल एक मोहरा है।
गांव में कोई और था, एक बड़ा चेहरा, जिसने उसके खिलाफ साजिश रची थी, कोई जो आज भी जीवित हो सकता है। अब सावित्री के सामने एक नई चुनौती थी, उस रहस्यमय शख्स को खोज निकालना, जिसने चंपा की जिंदगी तबाह की थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह शख्स अब भी ताक में बैठा है, और अगली शिकार वही बनने वाली है। सावित्री ने डायरी में दिए गए संकेतों को ध्यान से पढ़ा। वहां एक नाम था, त्रिलोचन पंडित। वह गांव का पुराना पुजारी था, जो अब लगभग गुमनाम हो चुका था। कहा जाता था कि उसने वर्षों पहले गांव छोड़ दिया था, लेकिन कुछ पुराने लोग कहते थे कि वह अभी भी गांव के पास ही एक खंडहर में रहता है। सावित्री ने रात को उस खंडहर की ओर जाना तय किया। हाथ में टॉर्च और डायरी लेकर वह चल पड़ी। रास्ता डरावना था, पेड़ों की शाखाएं नीचे झुक रही थी, जैसे किसी छाया ने उन्हें मोड़ दिया हो। जब वह खंडहर पहुंची, तो वहां एक बूढ़ा आदमी मिला। लंबी जटाएं, गहरी आंखें और कांपती आवाज। सावित्री ने उससे चंपा के बारे में पूछा। वह बोला, तुम चंपा की बात क्यों कर रही हो? वह घबराया। सावित्री ने उसे भरोसे में लेकर पूछा, और धीरे धीरे एक कड़वा सच सामने आया। त्रिलोचन ने माना कि चंपा को फंसाने की योजना उसी ने बनाई थी। उसे डर था कि चंपा की जड़ी बूटियों और प्रभाव से लोग मंदिर और पंडितों से दूर हो रहे थे। उसके लिए ये धर्म का अपमान था, और उसे लगा चंपा राक्षसी शक्तियां रखती है। मैंने सुखी को बहकाया, मैंने लोगों को उकसाया। वह फूट फूट कर रोने लगा। सावित्री को गुस्सा आया, पर उसने देखा वह अब भी डर में जी रहा है। सावित्री ने तय किया, उसे गांव के सामने लाना होगा, ताकि चंपा की सच्चाई पूरी दुनिया जाने। लेकिन त्रिलोचन की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। और तभी सावित्री को एहसास हुआ, ये कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। रात के अंधेरे में खंडहर की दीवारों से आती सरसराहटें सावित्री के मन को विचलित कर रही थी। त्रिलोचन की आंखों की चमक कुछ और ही बयां कर रही थी। जैसे ही सावित्री ने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं अब भी जीवित हूँ। सावित्री चौंकी। ये किसका संदेश था? त्रिलोचन ने झुककर धीरे से कहा, मैं अकेला नहीं था, उस रात और भी लोग थे। एक ऐसा नाम, जो आज भी गांव के बीचों बीच मंदिर के गर्भगृह में पूजा जाता है, भैरवनाथ। भैरवनाथ शिवपुर का रक्षक देवता, जिसे हर त्योहार पर पूजा जाता था। लेकिन त्रिलोचन ने खुलासा किया कि मंदिर के नीचे एक प्राचीन तहखाना है, जहां सदियों से तांत्रिक अनुष्ठान होते रहे हैं, और उन अनुष्ठानों का नेता था महंत श्यामदत्त, त्रिलोचन का गुरु। चंपा को हटाना उसका आदेश था। त्रिलोचन बोला, क्योंकि वो सच के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। वो जान गई थी कि मंदिर में जो चल रहा है, वह अधर्म है। सावित्री का सिर चकराने लगा। उसे समझ आ गया था, चंपा केवल एक पीड़िता नहीं थी, वह न्याय की प्रतीक थी। और अब सावित्री का रास्ता केवल एक था, उस तहखाने की सच्चाई उजागर करना। उस रात सावित्री गांव लौट आए, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। चंपा की आत्मा अब भी उसके साथ थी, हर कदम पर, हर सांस में। अगले दिन वह मंदिर पहुंची, और वहां छुपे एक पुरानी सीढ़ी के रास्ते नीचे उतरी। नीचे अंधेरा था, पर दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे। और जब वह वहां पहुंची तो उसका गुरु और उसका चेला तंत्र विद्या कर रहे थे। उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, और अगले दिन गांव में सबको बता दिया। जब गांव वालों को सच्चाई पता लगी, तो उन दोनों को उसी पेड़ पर फांसी की सजा दे दिया जिसमें चंपा को बंधा था। शिवपुर की हवाओं में अब भी चंपा की कहानी गूंज रही थी। गांव वालों ने देवी चंपा का मंदिर बना दिया था, और हर पूर्णिमा को वहां दीप जलाए जाते हैं। तो इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमेशा न्याय और धर्म की जीत होती है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।